हिंदुस्तान हमारा एक सेकुलर मुल्क है, सेकुलर कंट्री है। जब तक सेकुलरिज्म यहाँ का बाकी रहेगा, हिंदुस्तान ज़िंदा रहेगा। जब हिंदुस्तान से सेकुलरिज्म का ख़ात्मा होगा, हिंदुस्तान बच नहीं पाएगा। ये जो हिंदुस्तान में हुकूमत जिनका इख्तिदार चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा धचका सेकुलरिज्म को पहुँचा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान आज काबू में नहीं है। ये हालात सबके सामने थे। कर्नाटक की आवाम, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन, जितने भी माइनॉरिटी तबके हैं, सब ने मिल कर के एक फ़ैसला किया कि नहीं, हमें दोबारा उसी सेकुलरिज्म को कायम रखना है जिस सेकुलरिज्म की बुनियाद पर हिंदुस्तान बाकी रह सकता है। और कांग्रेस चाहे जैसी भी हो, इसके अंदर ज़रा ना ज़रा एहसास बाकी है सेकुलरिज्म का, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम इसके सेकुलरिज्म को और बढ़ावा दे सकते हैं और इसके सेकुलरिज्म को और हम ज़िंदा कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कर्नाटक की आवाम जागरूक हुई और पूरे के पूरे मिलकर एक ऐसा इंतखाब इलेक्शन अमल में आया, और उसके बाद रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि चारों के चारों आप जो है कांग्रेस को उभरता हुआ आपने पाया है। और ये कांग्रेस का कर्नाटक में आना बहुमत से, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये टर्निंग पॉइंट है। अगर कांग्रेस वाले कर्नाटक के समझ जाएं और यहाँ की जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जितनी भी कम्युनिटी वालों की जो इत्तेहाद है, उसको बाकी रखने के लिए आइंदा इलेक्शन में भी पूरे हिंदुस्तान में जब होने जा रहा है, इसको बाकी रखना चाहें तो वही अमल आपका वहाँ चलेगा जो अमल यहाँ चला है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप बाकी रखें। और चूँकि मैसूर एक तारीख़ी शहर है और कर्नाटक से पहले मैसूरी रियासत ही से जाना जाता था, और यहाँ की एक तारीख़ रही है, और हमने पूरी कोशिश की कि हमारे मैसूर से जब कांग्रेस का महल तामीर होने जा रहा हो तो यहाँ की ईंट भी कांग्रेस के महल में लग जाए। ये हमारी कोशिश थी। तो हमने पूरी कोशिश के साथ बमुश्किल तमाम हमने जो है 2 ईंटें, एक जो है हरीश गौड़ा के नाम पर और एक तनवीर सेठ के नाम पर 2 ईंटें हमने आपको जिम्मेदारी से दी हैं। आप इसका ख्याल रखें और मैसूर को अक्सर इतना जो है भुला देना और छोड़ देना, इग्नोर कर देना कि यहाँ का 6 बार का जीता हुआ एमएलए आपकी लिस्ट में ही ना हो, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी इज्जत के ख़िलाफ़ हम समझते हैं। लिहाजा ये उजलत में बहुत जल्दी में लिया गया प्रोग्राम है। जितने उलमा तशरीफ़ ला सकते हैं लाए हुए हैं। हम तमाम से गुजारिश करते हैं, सिद्धरामैया साहब हैं, DK शिव कुमार साहब हैं और दूसरे अहबाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी खुशी है। BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब को अच्छा ओहदा मिला और रहीम साहब को अच्छा ओहदा मिला और UT क़ादर साहब को। लेकिन इसके अंदर जो तजुर्बात मज़ीद हमारे मुस्लिम चेहरों के अंदर मौजूद हैं, मैं एक बात यहाँ आप हजरात से कह देता हूँ, हम हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं कर रहे हैं। एक बात याद रखो, कहीं आप हजरात ये ना समझो ये लोग वोट देकर ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो, ब्लैकमेल करना चाहते तो हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। हमारे उलमा महात्मा गांधी को महात्मा बनाकर फर्स्ट यानी फ्रंट लाइन में लेकर के चले थे। उस वक्त हम भी चाहते तो वजीर आजम बन सकते थे, हम भी चाहते तो बड़े बड़े ओहदे ले सकते थे। हमारा मैटर सियासत नहीं है, हमारा मैटर सेकुलरिज्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का आपसी प्यार और मोहब्बत, भाईचारा है। लिहाजा हम यहाँ जब ये मांग कर रहे हैं कि तनवीर सेठ साहब को दो और मुस्लिम चेहरों को लो, तो हमारी एक इत्मीनान की वजह से, वरना सिद्धरामैया साहब तुम्हारे वजीर आला बनने से हम बहुत खुश हैं, DK शिव कुमार साहब तुम्हारे नायब वजीर आला बनने से हम बहुत खुश हैं। हम ये भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हमारी उम्मीद ये है कि मैसूर हमेशा से आप कांग्रेस की जो है बुनियादी हैसियत से एक बहुत ताकतवर शहर रहा है, इसको आप कमज़ोर ना करें, हरगिज़ कमज़ोर ना करें। आज की फाइनल लिस्ट देकर हम शहरियान मैसूर को बहुत मायूसी हुई कि इसके अंदर कोई हमारा होम मिनिस्टर जो एक साबिक़ में अपनी पूरी काबिलियत के साथ एजुकेशन के लाइन में और जो है लेबर की लाइन में कितने उनके जो है अच्छे काम हुए हैं, जिसकी आप भी जो है सराहना करते हैं। तभी तो आप 4 कलमदान उनको गुज़िश्ता बार दिए थे। अब ये क्या हुआ कि गुज़िश्ता बार 4 कलमदान का जो है हकदार है, इस बार 1 कलमदान का भी हकदार नहीं है। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारी मैसूर की इज्जत का सवाल है। सिद्धरामैया साहब, आप भी मैसूर ही से रहते हैं, आप अपना दिल बड़ा कीजिए और हमारी मांग है कि आप तनवीर सेठ साहब को कोई अच्छा ओहदा दें, मजीद एक मुस्लिम मेंबर को भी इसके अंदर शामिल करके उसको भी ओहदा दें। हमारी मांग होकर जो है 10-12 दिन हो चुके हैं जी, अभी आप सबका ताख़ीर से आना और ये मांग करना, ये भी तो हमारी खुशफहमी है। हमें पूरी उम्मीद थी कि जैसा कि मैंने कहा ना, पिछले बार 4 कलमदान हैं मैसूर के एक शहरी के लिए, एक जीते हुए आदमी के लिए।
इस बार कुछ भी नहीं तो हम सोच भी नहीं सकते थे, ख्वाब ख्याल में भी ये बात नहीं थी। लेकिन जब लिस्ट देखते हैं तो पूरी लिस्ट जो है उसके अंदर हमारे मैसूर का नाम खाली है, तो हम शहरियान मैसूर को इससे बड़ा अफसोस हुआ। तब जाकर हम, अभी कुछ नहीं गया, आगे बढ़िए, आप लोग जो है सरकर्दा शख्सियात हैं, क्या नहीं आपके हाथ में, आप हजरात के हाथ में क्या नहीं है, आपकी इज्जत का सवाल है साहब, हमारा कोई नहीं, हमारी दाल रोटी तो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आप हजरात की इज्जत का सवाल है, कोई आपकी अपोजिशन पार्टी वाला भी आपको सवाल कर दे, जो गुज़िश्ता बार आपका 4-4 कलमदान रखने वाला आज क्या इस हैसियत का नहीं रहा कि उसको आपने कलमदान, आपका क्या जवाब होगा? तो हमें तो आपकी इज्जत पर जो है फिक्र हो रही है, लिहाजा हम जो है खुश फहमी में मुब्तला थे कि कुछ ना कुछ ओहदा मिलेगा। ये हमारी मैसूर की इज्जत का सवाल है, तो लिहाजा हम मैसूर के आप इज्जत का ख्याल रखें। जैसा कि मौलाना अयूब अंसारी साहब ने कहा, आइंदा भी इलेक्शन है, उलमा और हमारे जितने भी मजहबी लोग हैं, इसे आगे बढ़ चढ़ कर आपको साथ देना है, तो हमारी इस बात का नोटिस लें और दोबारा गौर करें। आप हजरात आपके आगे कदम क्या रहेगा कि इस मसला से स्टेटमेंट करके खत्म कर देंगे कि आगे क्या कदम? नहीं, हमने तो कहा ना कि सेकुलरिज्म की बुनियाद पर हम हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार हैं, हमारी कुर्बानी सेकुलरिज्म ही की वजह से है, ठीक है ना। तो जितनी तरक्की आएगी सेकुलरिज्म में कांग्रेस की, उतना हम और बढ़ चढ़ कर इनका हाथ बटाएंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया।